अरविंद सिंह जी, क्या पार्लियामेंट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करने की होड़ शुरू हो गई है? थोड़ी थोड़ी देर पे किसी न किसी दल का नाम आ रहा है कि उसने भी फाइल कर दी पिटीशन, उसने भी फाइल कर दी पिटीशन। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये, कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी सब पिटीशन फाइल कर चुके। समाजवादी पार्टी इस रास्ते पर क्यों नहीं चली? क्या लगता है? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, जब से वक्त संशोधन बिल पास हुआ है, विपक्ष लगातार शोर मचा रहा है, आसमान को सर पे उठा रहा है, हाय तौबा मचा रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो लड़ाई है इनकी बीजेपी से नहीं है। बीजेपी से दूर दूर तक विपक्ष की लड़ाई नहीं है। विपक्ष की लड़ाई फिर किससे है? तो विपक्ष की लड़ाई आपसी है। और किस चीज के लिए है? तो मुसलमानों के लिए नहीं, इस चीज की लड़ाई है कि मुस्लिम वोट बैंक पर सबसे ज्यादा कब्जा कौन जमाए और सबसे ज्यादा रहनुमा कौन दिखे। बस इसकी लड़ाई है। और कांग्रेस को लग रहा है कि लंबे समय से हम दूर हैं। एक समय मुस्लिम पूरा वोट बैंक उनको मिलता था, तो उनको लगता है कि अच्छा मौका है मुस्लिम वोट बैंक साधने का। अखिलेश जी को लगता है कि उत्तर प्रदेश में हमारा जो दबदबा है उसमें एक प्रमुख आधार मुस्लिम वोट बैंक का है, तो ये हाथ से निकलने ना पाए। ओवैसी साहब को लगता है कि मुसलमानों के नाम पर मेरी पूरे देश में नेतागिरी चमकती है, तो ये बरकरार रखना चाहिए। तो अमिताभ जी, ये जो लड़ाई है ये मुसलमानों से कोई लेन देन नहीं है। इसका लेन देन केवल और केवल अपने वोट बैंक का। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि सब तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं जा रही है? तो समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं जा रही है कि एक पेज फंसा हुआ है। वो पेज है पीडीए का। और आप इतने विद्वान पत्रकार हैं, वरिष्ठ हैं, आपको पता है वक्फ बोर्ड ने जो अवैध कब्जा किया है उसमें सबसे ज्यादा पीड़ित कोई समुदाय रहा है तो अति पिछड़ा और अति दलित रहे। तो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं आगे कुआं और पीछे खाई दिख रही है, क्योंकि उनको पक्ष तो लेना पड़ेगा कि किधर जाए। ये उहापोह में इस कारण से है और कोई कारण मेरे समझ में नहीं आता है। जी, कांग्रेस को ये बेनिफिट मिलता है। देखिए, कई बार बुराई में भी भलाई होती है, कुछ थोड़ी बहुत। कांग्रेस को ये बेनिफिट मिलता है कि वो लंबे समय से चूंकि सत्ता में नहीं है, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में तो लॉन्ग एगो वाला मामला है, तो उस पर कोई आक्षेप नहीं लगता। जो लोग सत्ता में हाल फिलहाल रहे होते वो भी कटघरे में खड़े होते। त्रिपाठी जी, कांग्रेस सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गई। ऐसा लग रहा था कि इधर राज्यसभा में या लोकसभा में बिल पर चर्चा हो रही तो उधर पिटीशन भी टाइप कराना शुरू कर दिया होगा कांग्रेस ने, क्योंकि उनको पता ही था कि पारित हो ही जाएगा। उन्होंने राष्ट्रपति की मोहर की भी प्रतीक्षा नहीं की। सामान्य समझ ये कहती है कि जब कानून लागू हो जाए तो उसके खिलाफ जाओ। वो लोकसभा राज्यसभा के बाद ही चलेगी कांग्रेस। लेकिन एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है, वक्फ पर इतना बड़ा संशोधन संसद में आया, गांधी परिवार के तीनों सदस्य संसद के सदस्य हैं। राहुल जी, प्रियंका जी लोकसभा में हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी राज्यसभा में हैं, लेकिन कोई बोला नहीं। कोर्ट सबसे पहले गई कांग्रेस, लेकिन सदन में नहीं बोले राहुल गांधी, प्रियंका जी और सोनिया जी। त्रिपाठी जी, ये कुछ उलटवासी सी है, इसको थोड़ा समझाओ आप। जी अमिताभ जी, आपके प्रश्न में कई प्रश्न उलझे हुए हैं और सामान्यतः जिस तरह से विद्वता का परिचय होता है कि प्रश्नों को फंसाया जाए, वही समय दीजिएगा, एक एक स्पष्ट करता हूं। संसद में जो गणितीय आंकड़ा था वो स्पष्ट था और दिखाई दे रहा था। अब आगे परिणाम क्या होगा, कौन बलि के बकरा बना है और उनका आगे भविष्य क्या होगा वो बाद में देखेंगे। लेकिन जिस तरह से अमित शाह जी ने डंडे के जोर पर बिठा के रखा था लोगों को, तो उसमें तय था कि ये पास होने की स्थिति में है। हमारे माननीय सांसद सदस्यों ने अपनी बात पुरजोर तरीके से रखी और जो उस विषय के जानकार थे, जिनकी विशेषज्ञता थी, उन्होंने उस बात को रखा। चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी जी हों, चाहे
इमरान मसूद साहब हों और अन्य सीनियर सांसद थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। कांग्रेस का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट रूप से सदन में सुनाई दिया। अब जरूरी नहीं कि इतनी बड़ी पार्टी में इतने जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वहां राहुल जी को ही बोलना हो, इसकी कोई जरूरत मुझे नहीं दिखाई देती है और न पार्टी को दिखाई दी। निश्चित तौर पर इमरान प्रतापगढ़ी का अगर जो भाषण आपने सुना हो, क्या मार्मिक भाषण था, क्या सच्चाई उजागर की, क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 आज खत्म हो चुका है? अगर यह संवैधानिक हो रहा है और चूंकि संख्या बल के आधार पर आप बिल को पास करा रहे हैं, साधारण बहुमत से बिल पास होना है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास विकल्प यही बचता है कि हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। और हमने न्यायालय का दरवाजा खटकाया, इसमें कुछ भी गैर संसदीय और गैर संवैधानिक काम नहीं किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने पूरी लड़ाई संसद में लड़ी और उसके बाद अब हम न्यायालय के दरवाजे पर गए हैं, गुहार कर रहे हैं न्यायालय से। क्या इसी तरह से इस देश में मनमानी और तानाशाही होती रहेगी? अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि जमीनें जो कब्जाई गई हैं, किसकी कब्जाई गई, कोई भी आंकड़ा नहीं। पार्लियामेंट में लगातार झूठ बोला जा रहा है कि 2013 से 24 तक इतनी जमीनें कब्जा हो गई, इतना बढ़ गया। सरकार मोदी जी की थी, डबल इंजन की सरकार थी, अवैध कब्जे होते रहे और वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, कानून नहीं था। क्या 14 से लेकर 19 तक कानून बनाने को उन्हें समय नहीं मिला था? दरअसल जब राजनीति हाथ से फिसल रही हो, कोई मुद्दा न हो, आज बाजार की स्थिति आपको पता है। इस चुनाव में क्या कहा था गृह मंत्री अमित शाह? ठीक है त्रिपाठी जी, बाजार पर आज नहीं आएंगे त्रिपाठी जी, सेंसेक्स पर नहीं जाएंगे आज, और ट्रंप तक नहीं जाएंगे आज, इधर ही रहेंगे, भारत में रहेंगे, अमेरिका नहीं जाएंगे आज नहीं, आज रहने दो, मानो आज रहने दो, आज अमेरिका नहीं जाएंगे, कल में चलेंगे, आज रुक जाओ, आज यहीं रुक जाओ, कहीं स्वदेशी भावना में रहो महाराज, कल अमेरिका चलेंगे, आज रुक जाओ। त्रिपाठी जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई कि जो विद्वान थे वो बोले, जो संसदीय मामलों के जानकार थे वो बोले, जो मुस्लिम मामलों को जानते थे वो बोले। राहुल जी कुछ इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आते थे। कहा इतने वक्ता हैं तो राहुल जी कहाँ बोले? अरे भैया 3 में कोई तो बोल देता, ये छोटा विषय है, ये छोटा विषय है। ये किसी स्कूल में हैंडपंप लगे कि नहीं लगे इसकी जिरह थी? नहीं ना। जिस बात को कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और नीचे मोहल्ले तक का कार्यकर्ता कह रहा है, संविधान को जमींदोज कर दिया, लोकतंत्र बर्बाद हो गया, मुसलमानों पर अत्याचार हो गया, जिसको आप इतना गंभीर मान रहे हैं, उस विषय में नहीं बोलेंगे तो किस में बोलेंगे? फिर किस में बोलेंगे? कुत्तों को टीका, कुत्ते काटे का जो टीका लगता है अस्पतालों में, वो टीका रहे, इस विषय पर चर्चा आएगी तब बोलेंगे सब लोग। महाराज ठीक ही बात है। और एक बात आए, त्रिपाठी जी ने कही, विद्वान व्यक्ति हैं, आईएएस की कोचिंग करने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि सरकार, एक त्रिपाठी जी ने कांग्रेस की ओर से बात कही कि भाई इतने साल क्या सो रहे थे? वो जब भी वक्फ कानून का संशोधन का बिल लाते, आपको तो तकलीफ होनी थी त्रिपाठी जी? नहीं, वो 14 में लाते, 19 में लाते, चाहे 25 में लाए, आपको तो वही रुख। ऐसा तो है नहीं कि वो 19 में ले आते तो आप इसके समर्थन में खड़े हो जाते, नहीं ना। तो ये विषय आप पर लागू ही नहीं होता। हर सरकार का एक अपना एजेंडा है। कोई अब श्रीमती सिंधिया जी से पूछता कि भाई आपने प्रीवी पर सभी क्यों समाप्त किया, 5 साल बाद क्यों नहीं किया? ये कोई तर्क है? बोले बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपने इस तारीख को क्यों किया, 16 तारीख को क्यों नहीं किया? इस बात का कोई अर्थ है? नहीं ना। बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत फला समय पर क्यों हुई? सेनाध्यक्ष तो कह आए थे इंदिरा गांधी से कि बरसात निकल जाने दो, क्यों हुई? इस बात का अर्थ नहीं ना। सिर्फ सरकार में फिर वो क्या करेगा? अगर सभी एजेंडा दूसरे तय कर देंगे तो सरकार वाला के भजन करेगा कि हवन करेगा? इतनी छूट तो उसको रहनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से चीजें तय करें। अशोक जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम देश भर में हल्ला बोलेंगे, राज्यों की राजधानियों में गिरफ्तारी देंगे, जिलों में प्रदर्शन करेंगे और देश के 7-8 स्थानों, बड़े स्थानों पर बड़े
विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगे जिसमें एक दिल्ली और लखनऊ भी है। उन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट बना लिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ सड़क पर उतरने का। इंडिया गठबंधन की करीब आधा दर्जन पार्टियां चली गई सुप्रीम कोर्ट। ऐलान आपकी पार्टी ने भी किया था जब बिल नहीं आया था हाउस में, उससे पहले जंतर मंतर पर, कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, इसको लागू नहीं, पास नहीं होने देंगे, और अगर पास भी हो गया तो खून बहा देंगे, कुर्बानी दे देंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मैदान में आ गया, अरशद मदनी की जमात मैदान में आ गई, और 6 विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट चले गए कुंडी खटखटा के। समाजवादी पार्टी अभी तक, जब तक हम लोग बात कर रहे हैं, तब तक इस प्रक्रिया से अलग रखे हुए अपने को। क्यों? देखिए अमिताभ जी, एक बड़ा पुराना नारा हम लोग दीवारों पे लिखा हुआ देखते थे बचपन में कि झांसे में ना आएंगे और फलाने को हराएंगे। तो समाजवादी पार्टी कोई विश्वास करती है झांसे में नहीं आएंगे, योगी को हराएंगे। ये हमारा मूल मंत्र है, किसी के झांसे में हमें नहीं आना है। हमारा मूल मंत्र है जो बुराई का प्रतीक रावण रूपी भाजपा को हराने के लिए, उसके नाभि, जैसे उसके नाभि में अमृत था रावण के, उसी तरह भाजपा का आज के डेट में नाभि कहाँ है? उत्तर प्रदेश की सरकार में, योगी सरकार में उसको नाभि है, उसकी अमृत वहीं से पा रही हो। और हमारा निशाना भगवान राम की तरह वही तीर मारने का है रावण के नाभि में। जब वो नाभि का अमृत सूखेगा तो जितनी समस्याएं हैं देश की, अच्छा, इसीलिए आप वक्फ के मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं गए वहीं से है। अशोक भाई, इसीलिए आप वक्फ के मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं गए? वहां जाने के बाद तीर मारने में कुछ दिक्कत आती? अमिताभ जी, मैंने एक नारा लगाया था कि झांसे में नहीं आएंगे, योगी को ठीक हराएंगे। है, मैं आपकी नारा आपका सिर आंखों पर भैया, नारा सिर आंखों पर। मैंने निवेदन ये किया कि क्या आपको ये डर है कि इधर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने हमारी पिटीशन फाइल की और उधर नाभि गायब हो जाएगी या तीर गायब हो जाएगा? ऐसा लग रहा है कुछ? नहीं, देखिए पार्टी उस पे रणनीति बना रही है, कैसे हमको मामले को देखना है। इसके साथ साथ हमें रावण की नाभि का अमृत भी सुखाना है। देखना भी है कि नहीं देखना, ये नाभि में घूम रहे हो महाराज। हाँ, हम अमिताभ जी देखिए, एक बैंक, बहुत बड़ा बैंक है भारत का, उसका भी स्लोगन है अच्छे लोग अच्छा बैंक, गुड पीपल टू बैंक विथ। वही नारा भाजपा के साथ है, बुरे लोग बुरा दल, बैड पीपल टू बीजेपी विथ। तो एक बुराइयों का समूह है भाजपा। मेरा सवाल का उत्तर नहीं आया। छोटी बुराई से लड़ने जाएंगे, आपने अपनी सारी बातें अच्छी कही, आपको बुराइयों का जो केंद्र है उस पे अटैक करना है। मैं वही समझना चाह रहा हूं, फिर सीधे सीधे ये बात स्वीकार कर लो भाई, आ रहा हूं प्रशांत भाई, कि अगर हम उस लफड़े में अब नहीं फंसना चाहते, हम उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरह चलना चाहते हैं, जैसे शिवसेना ने कहा भाई राज्यसभा लोकसभा में हम बोल दिए कि बिल कानून नहीं बनना चाहिए, अब बन गया तो भी हमारे लिए किताब बंद, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, इतना आगे नहीं खेलेंगे। क्या समाजवादी पार्टी उसमें जा रही? क्योंकि उसको ये भी डर, क्या ये डर लग रहा है कि नहीं उत्तर प्रदेश में इतनी खुली राजनीति अगर करेंगे तो समस्याएं पैदा हो जाएंगी? अशोक जी, ये सवाल तो खड़ा होगा, क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी ने तो राष्ट्रपति की दस्तखत की भी चिंता नहीं की। इधर राज्यसभा में बहस शुरू हुई, उधर उन्होंने टाइपिंग शुरू कर दी, खटखट 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 ठेल दिया जाके अगले दिन। तो कंपटीशन तो आपको इन्हीं सबसे करना है ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने अमिताभ जी यही कहा जी कि आज प्रतियोगिता किस बात की है। हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं और हम लोग समाजवादी लोग, सबका निशाना एक ही है कि भाजपा को हराओ, भाजपा को हटाओ। अगर ये भाजपा नहीं हटेगी तो देश में इस तरह सांप्रदायिक तनाव, अगर भाजपा नहीं हटेगी तो ये भी डर होगा कि सारे दल वो हो जाएंगे, धीरे 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 कमजोर होते जाएंगे, बुरी स्थिति में आ जाएंगे। एक ये भी खतरा है। नहीं, देखिए खतरा, समाजवादी लोग खतरे से नहीं डरते हैं। हमारी रणनीति, अमिताभ जी, मैं समझ रहा हूँ आप क्या मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। हमारी रणनीति यही है कि हम लोग, हमारा पूरा एनर्जी हमने फोकस कर दिया
पूरी एनर्जी फोकस कर दिया है और तीर लगाया निशाने पे रावण की नाभि, और उसको जिस दिन अमृत सुखा देंगे सारी दोबारा मैं समस्याओं आऊंगा, का थोड़ा आपको अनुरोध करूंगा और खुलिए। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अरशद मदनी और महमूद मदनी को ये सुन लेना चाहिए समाजवादी पार्टी का वक्तव्य कि आप अपनी ये समेटो बवाल, अपने करो भैया, हैं। हम इस वक्त दूसरी स्ट्रेटजी में चल रहे हैं, जो मैं समझ पाया अशोक जी की बात से। ठीक, आपको मुकदमा लड़ना, सड़क पर धरना देना है, प्रदर्शन करना है, वो खून दे देंगे, कुर्बानी दे देंगे, उस वक्त बोल दिया था, अब नहीं। अब खून कुर्बानी कुछ नहीं, अब पहले हम इधर देखेंगे 27 में लगे हम, और हम भटकाओ ना, झांसे में ना लाओ। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मैसेज है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि हम आपके झांसे में नहीं आएंगे, हमारे निगाह में केवल नाभि है। प्रशांत पटेल जी, बात नाभि तक आ गई है, अमृत तक आ गई है। अब वो कह रहे कि हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ भी छोड़ दिया, छोड़ो, बक पक सब छोड़ दिया। ये अलग बात है, गुड्डन चचा ढूंढ रहे अशोक जी को कि ऐसा क्यों बोल दिए, आपने तो कहा था हम आपके लिए जान दे देंगे। लेकिन क्यों लग रहा है आपको कि समाजवादी पार्टी इस मामले में उसने अपनी रणनीति बदल दी, यूटर्न ले लिया? जंतर मंतर पर जो बोला और आज जो अशोक जी बोल रहे, उसमें तो 360 डिग्री का घुमाव है। जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भाई। देखिए अखिलेश यादव जी की तो यही तो खूबी है कि वो किस तरीके से लगातार यूटर्न लेते रहते हैं समय समय पर। जब वक्फ बिल पर पार्लियामेंट बोलने की बात थी तो अखिलेश जी ने वक्फ बिल पर कुछ नहीं बोला, लगभग 20 मिनट वो बोले, कुंभ पर बोलते रहे, योगी जी पर बोलते रहे, अन्य सारे विषयों पर बोले, लेकिन जहां पर महत्वपूर्ण विषय, जिस विषय पर चर्चा थी वहां पर नहीं बोले। उसके बाद आज ये बयान आ गया, और जब वक्फ बिल पास हुआ पार्लियामेंट से तो कई सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं का भी बयान आया कि विपक्षी पार्टियों को जो स्टैंड लेना था वो स्टैंड इन लोगों ने नहीं लिया। ये आपकी चर्चा में भी आया था पिछले सप्ताह, और आज जो इस तरह के बयान आ भी गए हैं कि भाई हम नाभि और ये सब घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड ही यही रहा है कि किस तरीके से मुसलमानों को यूज किया जाए, उनको थ्रो किया जाए। संभल हिंसा मामले में सारी चीजें सामने आ रही, जो अभी जो गवाह हैं, जो मस्जिद के मौलवी थे, एक आरोपी है, उन्होंने बताया किस तरीके से उनके सांसद ने भीड़ इकट्ठा किया, उनको उकसाया, और आज वो सारे जो है लोग वहाँ के जो मुस्लिम हैं, इनके वोटर हैं, कैडर हैं, वो आज मुकदमा झेल रहे हैं। सुमन वाले मामले पे भी अखिलेश जी ने बोला कि ईद हो जाने दीजिए, ईद के बाद हम बिल्कुल चक्का जाम कर देंगे। अब हालांकि एक सप्ताह ईद हो गई, अभी तो कुछ ऐसा समर्थन कुछ आई नहीं बात प्रोटेस्ट करने वाली, तो ईद हो जाने दी, इसका मतलब ये था कि भाई इनके पास कोई हिंदू कैडर और कोई जाति का व्यक्ति तो आएगा नहीं इसके प्रोटेस्ट में, ईद हो जाने दीजिए उसके बाद करेंगे। इसका मतलब कि मुस्लिम कैडर के भरोसे ही करने वाले हैं, या करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन कोई विश्वास है कि हमारे लिए अगर कोई जमीन पर अगर जिंदाबाद जवानी कुर्बान करेगा तो मुसलमान कैडर करेगा, उसका तो मुकदमा झेलेगा, और उसी में तो इनकी राजनीति चलेगी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला